अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाइयों और बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है। इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार के बनने से लेकर अब तक जितने भी बार बकरा ईद के त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यह संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी होगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 में जो बड़ा बयान जारी किया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरा ईद के मौके पर खास जानवर की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 के मौके पर आप यह गलती भूलकर कभी ना करना। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। अगर आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर, परिवार और कौम के लिए भी परेशानी की वजह बन सकते हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून न बहाने पाए। यानी कि इस बार कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र हुआ है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार यहां पर यह गलती भी ना करें। कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक पैलेस पर कुर्बानी ना करें। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यही नहीं, साथ ही साथ सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह गलती भी भूल कर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं की जाती। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरा ईद पर आप ये गलतियां भूल कर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें। दोस्तों, अब हम आपको बकरा ईद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरा ईद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं। यही नहीं, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बयान जारी किया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहां पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं। ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम यानी कि जितनी 7 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी के बराबर रकम होती है, तो उसके पास अगर यह सब मौजूद होता है तो वो साहिब निसाब होता है और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब यह है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं, जिनके पास में माल और दौलत ना हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी करना माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आने पाए। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए, आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें।
इसका मतलब यह है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दें और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामी भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी करती है और अपने आलाधिकारियों को यह सख्त निर्देश देती है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से खास 5 नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और बकरा ईद के मौके पर आप यह गलतियां भूलकर भी ना करें। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानती हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी कहा जाता है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार बकरा ईद के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी मुसीबत से महफूज रहें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 पर मोदी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, यह सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरा भी स्किप ना करें, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने बकरा ईद पर यह 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आलाधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इन 5 नए नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं ताकि पूरे देश में अमन चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करने पाए। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान तो यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी न करने पाए, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी न करने पाएं। इस खबर को देखते हुए कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ जो अधिकृत बूचड़खाने हैं उनमें ही कुर्बानी कर सकेंगे। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब यह है कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग इस तरह से जो कुर्बानी करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा न करने पाएं। इसके लिए सरकार ने अपने आलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 2,
बैन जानवर न काटे जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी न करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आलाधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रही है, यानी कि गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपने माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भूल कर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो उसकी आप भूल कर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोग हैं जो ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि फलां जगह पर बेन जानवर की कुर्बानी हो रही है या फिर हो गई है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश अपने अधिकारियों को दिए हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना ले जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में न जाने पाए। यानी कि किसी भी ऐसी मोहल्ले में न जाए जहां पर गैर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हों। यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर बहुत थोड़े रहती हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और एक दूसरे के यहाँ पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। तो ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी आप भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर कुर्बानी न करने पाए। यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी न करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे। यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी न करें। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने पाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकरा ईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। इसलिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने की आदेश भी दिए हैं। और साथ ही इसका पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने की निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर
मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए।